नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है कक्षा 11th का जो बायोलॉजी है उसके ऑब्जेक्टिव पर बात करें। कुछ इससे पहले कहना चाहते हैं, नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का जो वीडियोस पे आते रहते हैं। इसमें आपका जो है 1 से 25 तक का नंबरिंग कर लीजिए, तो वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। इसमें है क्या, कक्षा 11th का आपका पार्ट है, उसका नाम है खनिज पोषण। ये जो आपका एग्जाम जो होता है आपका 70 नंबर का, इसमें से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर जो है सब्जेक्टिव होता है। इसी को देखते हुए सबको जो है शुरू किया गया है। और इसमें जो हर क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के लिए लगभग महत्वपूर्ण है। चलिए, उम्मीद है आप नंबरिंग कर ले तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने के तकनीक को क्या कहते हैं? यानी पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने के तकनीक क्या कहलाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका जल संवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जल संवर्धन के द्वारा किसकी खेती की जाती है? यानी जल संवर्धन द्वारा किसकी खेती की जा सकती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा टमाटर, खीरा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, खनिज तत्वों की संख्या कितनी होती है? खनिज तत्वों की संख्या लगभग कितनी है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 105। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विभिन्न पादपों में पाए जाने वाले खनिज तत्वों की संख्या कितनी? यानी विभिन्न पादपों में पाए जाने वाले खनिज तत्वों की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा 60। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, पौधों में पाए जाने वाले खनिज को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पौधों में पाए जाने वाले खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2 भागों में। क्या बोलते हैं, पहला होगा आपका बृहत पोषक, यानी जो पौधा को बहुत मात्रा में चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक, जो कम मात्रा में चाहिए पौधा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका, बृहत पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का कितना मिलीग्राम पर लीटर जो है कितना मिलीग्राम पर लीटर प्रति लीटर की सांद्रता से विद्यमान होनी चाहिए? यानी बृहत पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का कितना मिलीग्राम प्रति लीटर के सांद्रता से विद्यमान होनी चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में पाए जाने वाले बृहत पोषक तत्वों के नाम बताएं। पौधों में पाए जाने वाले बृहत पोषक तत्वों के नाम बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब जो है आपका पौधा में बृहत पोषक यानी बहुत मात्रा में सब चाहिए। जैसे क्या हो गया आपका कैल्शियम हो गया, या क्या हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया, और होता है ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम। उसके बाद एक होता है उसका नाम है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में पाए जाने वाले सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के नाम बताएं। पौधों में पाए जाने वाले सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के नाम बताएं।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका Fe, उसके बाद CuZnClN, यानी क्या होगा आपका Fe, यानी लोहा जो है पौधा मतलब थोड़ा मतलब चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, कॉपर हो गया। उसके बाद क्या है आपका जिंक है। उसके बाद क्या है तो क्लोरीन हो गया। उसके बाद क्या है तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्राप्ति मुख्यतः किस यौगिक से होता है। यानी पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन की प्राप्ति किस यौगिक से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका CO2 तथा क्या आपका H2O। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी है। पौधों में अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में पाए जाने वाले लाभदायक तत्वों के नाम बताएं। पौधों में पाए जाने वाले लाभदायक तत्वों के नाम बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। सोडियम, सिलिकॉन और क्या होगा तो कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन में उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका NaSiCO, सोडियम हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया और कौन हो गया आपका कोबाल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका 4 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में कोशिका के रचनात्मक तत्व कौन कौन है। पौधों में कोशिका के रचनात्मक तत्व कौन कौन है। इसका जो आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हो गया आपका नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किस तत्व का है। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका किस तत्व का है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका के, यानी कि पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में किस तत्व की अनिवार्यता सर्वाधिक होती है। पौधों में किस तत्व की अनिवार्यता सर्वाधिक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका N, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, पौधों में प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन और न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में किस तत्व की भूमिका होती है। पौधों में प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन इत्यादि न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में किस तत्व की भूमिका होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका N, यानी कि नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में फास्फोरस से मृदा, पौधों में फास्फोरस से मृदा, फास्फोरस जो है मृदा से किस रूप में अवशोषित किया जाता है। पौधों में फास्फोरस जो है मृदा से किस रूप में अवशोषित किया जाता है, किस रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फॉस्फेट आयन के रूप में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, पादपों द्वारा पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में होता है? पादपों द्वारा पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा आपका पोटेशियम आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों के विभजोतक उत्तक कलिकाओं उसके बाद मूल शीर्षों में किस तत्व की अधिक जरूरत होती है? पौधों के विभजोतक उत्तक कलिकाओं मूल शीर्षों में किस तत्व की अधिक जरूरत होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका के यानी कि पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, पौधों को कैल्शियम किस रूप में प्राप्त होता है? पौधों को कैल्शियम किस रूप में प्राप्त होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका कैल्शियम आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में किस तत्व की भूमिका होती है? पौधों में कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति संश्लेषण में किस तत्व की भूमिका होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कैल्शियम। पौधों में कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति में किस तत्व की भूमिका होती है? इसका आंसर क्या होगा? आपका कैल्शियम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पादपों को मैग्नीशियम किस रूप में प्राप्त होता है? पादपों को मैग्नीशियम किस रूप में प्राप्त होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका मैग्नीशियम आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण क्रिया के एंजाइमों को कौन सक्रियता प्रदान करता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण क्रिया के एंजाइमों को कौन सक्रियता प्रदान करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका Mg का मतलब हुआ मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 में दिया है आपका, पादपों में डीएनए एवं आरएनए का जो है संश्लेषण में किसकी भूमिका होती है? पादपों में डीएनए तथा आरएनए संश्लेषण में किसकी भूमिका होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा Mg मतलब हुआ आपका मैग्नीशियम।